हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो भी चुका है और इसका 1 वीक बीत भी चुका है। और जैसा कि आपको पता है, नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर फर्स्ट में आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। 15 नवंबर तक आपकी डेट शीट आने की पॉसिबिलिटी है। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये मानकर चलो कि नवंबर लास्ट तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब टाइम आप देखिएगा, अगर रिवीजन का टाइम आप रखना चाहते हैं अपने पास, तो मान के चलो कि आपके पास 1.5 मंथ मुश्किल से है, हार्डली 1.5 मंथ आपके पास है ना। इस बीच में यानी इस टाइम में कैसे हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और क्योंकि 5th सेमेस्टर का सिलेबस ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल है, जिसको आपको बार बार के करके देखना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ कुछ ऐसी थ्योरम्स होती हैं जिनको आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ ये मुझे आता है या ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम में करने बैठेंगे सब कुछ साफ। और काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि थ्योरम्स हम भूल जाते हैं। वो इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं बार बार। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप सबसे पहले सिलेक्टेड सिलेबस को अच्छे तरीके से कीजिए। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी जो स्टूडेंट अभी सोच रहा है कि अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया है स्टडी करना, अक्टूबर में स्टार्ट किया, या अक्टूबर तक आपकी अगर एक एक यूनिट हुई है हर एक बुक की, तो भी आप पहले सिलेक्टेड सिलेबस करो, ताकि कम से कम ये श्योर हो जाए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सिलेक्टेड का मतलब अभी हम डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताती हूँ, तीनों बुक्स के, ग्रुप एंड रिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड री एनालिसिस। तीनों ही बुक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बुक है, तो इसके भी मैं आपको सिलेक्टेड वो चैप्टर बताऊँगी जिसमें से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी 99% होगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप देखिएगा तो आपके लिए सिलेक्टेड सिलेबस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ की तरह आपकी यूनिवर्सिटी में वहाँ से अटैम्प्ट कर दिया जाए। अगर किसी यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं तो आपको डेफिनेटली दोनों करने ही पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस ना करके कितना सिलेबस हम करें कि आपका भी क्वेश्चन कवर हो जाए, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम नंबर्स ले सकें। समझ रहे हैं? तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी जो आपके पास तीनों बुक्स रहेंगी, इन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ग्रुप एंड रिंग की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। अदर देन बुक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन में कंबाइंड कोर्स में आप विजिट कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। वो क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर के, और जो हमारे बुक्स हैं जो अभी मैंने क्योंकि पूरा सिलेबस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं वहाँ पर, और पीछे वाले एग्ज़ाम्स को देख करके, तो वो मैंने हैंड रिटन क्वेश्चंस वहाँ पर डाले हैं, वो आप देख सकते हो। ग्रुप एंड रिंग के हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में आप जो एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स एंड रिंग्स की। ग्रुप्स एंड रिंग्स में आपने देखा ही होगा कि कितने सारे थ्योरम्स होते हैं। उनमें से भी मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर के मैं आपको बता चुकी हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 2 चैप्टर्स के मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको मैं सिलेक्टेड जो आपके पास सिलेबस रहेगा इसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम सिलेक्टेड सिलेबस के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स या क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए जी। ग्रुप्स एंड रिंग्स में आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है वो 2 चैप्टर में कवर होती है। यूनिट फर्स्ट, यहाँ से ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ये आपको करना है, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, जिन्होंने सेकंड चैप्टर कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी पूछ लिए जाएंगे, उनमें कोई सिलेक्टेड चैप्टर नहीं होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है और करना चाहते हैं तो कॉसेट्स की मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको बता चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो।
और अभी वही सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब पर कि ग्रुप्स एंड रैंक्स के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ मैं आपको करवा रही हूँ, प्लस आपको ऐसे ही थ्योरम्स और क्वेश्चंस भी बता रहे हैं जिससे आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके परसेंटेज इंक्रीज़ होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, परम्यूटेशन ग्रुप, यहाँ से आपकी यूनिट 2 कवर होती है और आपको चैप्टर करना है 3rd चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 3rd चैप्टर से क्वेश्चन आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। जो कोई केयू के स्टूडेंट हैं, अगर चाहते हैं कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, अगर आप कह रहे हो कि 3rd में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप परम्यूटेशन ग्रुप की जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम्स बताएंगे उनको आप कर सकते हैं। ओके, तो परम्यूटेशन ग्रुप, बाकी जो स्टूडेंट हैं जो केवल पास होना चाहते हैं या फिर सिलेक्टेड सिलेबस करके अच्छे नंबर भी लेना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप कोसेट छोड़ देंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। 99% फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से 99% चांसेस है कि होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, कॉसेट्स यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, ये है 5th, 6th और 7th चैप्टर्स, रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल्स एंड क्वोशिएंट रिंग्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। यहाँ से आप रिंग्स एंड फील्ड्स ये करेंगे एंड आइडियल एंड क्वोशिएंट रिंग आप ये करेंगे। यहाँ से आंख बंद करके होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स को छोड़ दीजिए। 2 चैप्टर से आपका क्वेश्चन 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्योंकि 3 चैप्टर्स है ना, तो 5th और 6th चैप्टर कर सकते हो, 7th चैप्टर आप छोड़ सकते हो। लास्ट में जो इक्लिडियन रिंग्स हैं और जो पॉलिनोमियल रिंग्स हैं, वैसे तो देखो इक्लिडियन रिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इक्वल इन दोनों की वेटेज है, तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, इक्लिडियन रिंग करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इजी होता है। किसकी कंपैरिजन में? पॉलिनोमियल रिंग के कंपैरिजन में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इक्लिडियन रिंग कीजिए और पॉलिनोमियल रिंग आप स्किप कर सकते हैं। जो केयू के स्टूडेंट हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो बिलोंग करते हैं, वो ये चैप्टर हाफ कर सकते हैं, स्टार्टिंग का हाफ पोर्शन, यानी 1.5 चैप्टर अगर आप करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के 99% चांसेस हो। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड सिलेबस हम इसलिए देखते हैं क्योंकि टाइम कम होता है और पेपर हमें कंप्लीट करना होता है, समझ रहे हो। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो तो कहीं से ही पूछ लिया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि हमने ये चैप्टर तो छोड़ दिया, कैसे करेंगे, ये लॉस होगा चैप्टर छोड़ने का। इसीलिए सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तभी से अगर स्टडी स्टार्ट करो तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका होता है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं और जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि वो पिछले 2 से ढाई महीने पहले से ही वो स्टडी स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, अपने जो सिलेबस है स्टार्ट कर चुके थे। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोचिंग की या कहीं अदर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अदर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। कंबाइंड कोर्सेज भी अवेलेबल है और सेपरेट कोर्सेज भी हर एक बुक के अवेलेबल होंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करते हैं। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल एंड इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। यहाँ से आपके पास 3 चैप्टर से 1 यूनिट कवर होती है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर करना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर करना पड़ेगा, आप 3rd चैप्टर छोड़ सकते हो। 2 ही चैप्टर्स में आपका क्वेश्चन तैयार है। यहाँ से हमने छोड़ दिया 3rd चैप्टर। ठीक है, फिर बात करते हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? लेंथ में तो ये बहुत बड़ा है 4 चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पर जो 4 मेथड आपको दिए गए हैं ना, वो उनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें नहीं लग रहा कि 4th में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आप इसके कर लीजिए 20 या 30 पेजेस कर लीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 6th और 7th चैप्टर से आपकी यूनिट 3rd कवर होगी। यहाँ से मैं आपको कहूँगी कि आप आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्टेड सिलेबस अगर आप चूज़ कर रहे हो तो 7th चैप्टर को चूज़ करो, आप 6th चैप्टर छोड़ सकते हैं।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई अगर जो केयू के स्टूडेंट हैं वो क्या करें, क्योंकि आपके तो एक चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आप कंप्लीट करेंगे और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम आप हाफ चैप्टर कर सकते हो। समझ रहे हो? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के साथ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के जो फर्स्ट वाला कंटेंट है, मान लीजिए 3 एक्सरसाइजेज हैं 7 चैप्टर में, है ना, तो शुरू की 2 एक्सरसाइज से इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन का एक पार्ट 6 चैप्टर से दे दिया जाए, एक 7 चैप्टर से दे दिया जाए, तो वो 7 चैप्टर का जो कंटेंट होगा या जो क्वेश्चन होगा वो आपका फर्स्ट वाला जो कंटेंट है उसी में से दे जाता है, यानी हाफ फर्स्ट सिलेबस में से। ठीक है, तो यहाँ से 99% चांसेस है 7 चैप्टर से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, केयू वाले स्टूडेंट का भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से आप 9 चैप्टर चूज़ करेंगे, 8 चूज़ नहीं करेंगे। इधर से क्वेश्चन बनने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके जो मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रियल एनालिसिस। रेमान इंटीग्रल एक ही चैप्टर में फर्स्ट यूनिट कवर होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेमान इंटीग्रल में आपको अगर कंप्लीट नहीं करना है, अगर 70 पेजेस का चैप्टर है तो आप यहाँ से 55 पेजेस कर लो, 50 या 55 पेजेस। इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, आप यहाँ से 2 एक्सरसाइज कर लो। जिसके पास टाइम कम है ये शॉर्टकट उनके लिए है, लेकिन जिन्होंने पूरा सिलेबस किया है इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप एमएससी एंट्रेंस भी अगर आप दीजिएगा नेक्स्ट ईयर तो उसमें भी 5वें और 6ठे सेमेस्टर का जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो बारीकी से पढ़ो इसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे एमएससी एंट्रेंस में, तो इसको अच्छे से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो। नेक्स्ट आता है 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल देयर कन्वर्जेंस, इंटीग्रल और एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ से आपके पास 2nd चैप्टर से क्वेश्चन डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2nd और 3rd में से 2nd इंपॉर्टेंट है तो 2nd चैप्टर आप करेंगे। ठीक है, 3rd आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। मीट्रिक स्पेस, ओपन एंड क्लोज सेट इन मीट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस। 4th, 5th और 6th चैप्टर से आपके यूनिट 1 कवर होती है, यानी यूनिट नंबर 3rd कवर होती है। मीट्रिक स्पेस करेंगे, ओपन एंड क्लोज सेट्स करेंगे, आप कंप्लीटनेस स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4th और 5th चैप्टर कीजिएगा, ये चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस एंड कनेक्टेडनेस इन मीट्रिक स्पेस। यहाँ से आप लास्ट चैप्टर छोड़ सकते हैं, कनेक्टेडनेस इन मीट्रिक स्पेस, एंड 7th और 8th चैप्टर यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से, तीनों में से आप शुरू के 2 कीजिएगा। कोई भी यूनिट जिसमें 3 चैप्टर हैं, या तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर करोगे या लास्ट के 2 चैप्टर करोगे। ऐसा नहीं होता कि हमने 1st और 3rd कर लिया, हमें तो ये ईजी लग रहे हैं हम तो यही करेंगे, बीच वाला छोड़ देते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन डूब जाएगा। एक ही पार्ट कर पाइएगा आप। क्वेश्चन जो पैटर्न होता है कैसे आता है तो आप समझ गए होंगे, 3rd ईयर स्टूडेंट हो गए हो, अब आप पेपर देते देते आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि अगर 3 चैप्टर हैं तो शुरू के 2 चैप्टर या लास्ट के 2 चैप्टर हमें लेकर चलने चाहिए। एंड इसके बाद जो बीए बीएससी स्टूडेंट हैं, बीए में क्या पासिंग क्राइटेरिया है, बीएससी में क्या पासिंग क्राइटेरिया है, तो ये यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करता है। इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट मत करो। आपको क्या करना है, आपको पासिंग मार्क्स के लिए अगर आप सिलेक्टेड चैप्टर्स ये अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, जिसको लगता है कि मुझे केवल पास ही पास होना है, 35% आप मानकर चलो, हर यूनिवर्सिटी का किसी में 40% होता है, तो 35% मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। ये आप चाहे बीए के स्टूडेंट हैं चाहे बीएससी के स्टूडेंट हैं, ये आप मान कर चलिएगा। ठीक है, तो ये तो आपको लेने ही लेने, 35% तो हमारे आने ही आने चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये आपका ज़रूरी नहीं है कि तीनों बुक्स में आपको इकट्ठा पास होना है, क्योंकि जो बीएससी के स्टूडेंट हैं इनको जो अलग अलग बुक्स में, सेपरेट बुक्स में पास होना होता है। लेकिन जो बीए के स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी वाइज वेरी कर रहा है कि बीए के स्टूडेंट्स को, जैसे पहले सिविल यूनिवर्सिटी में बीए में स्टूडेंट एग्रीगेट पास होता था, लेकिन अब की बार सेपरेट बुक्स में पास होता है। तो ये चेंज भी होते रहते हैं रूल, है ना। तो किसी पुराने स्टूडेंट से पूछ लिया या कुछ, ऐसा नहीं, अपने टीचर से पूछिए, यूनिवर्सिटी में पूछिए अच्छे से। कहीं आप इस भ्रम में रह जाएं कि भाई हमें तो एग्रीगेट पास होना है,
और आपका आ जाए सेपरेट पास, रूल यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया हो। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर बुक में पास हो, एग्रीगेट तो अगर होना है तो भी ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे पास, तो कम से कम ये ध्यान रखो कि हमें रीअपियर नहीं आना चाहिए। स्पेशली 5th सेम स्टूडेंट एंड 6th सेमेस्टर में, जब आप 6th सेमेस्टर में एंटर करेंगे तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको रीअपियर ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आपके फाइनल ईयर में रीअपियर आता है। पीछे वाले सेमेस्टर्स के चल जाते हैं, आप 5th और 6th में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आगे जा कर के अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा। इससे अच्छा यही है कि अपना ध्यान से पढ़ो। सिलेक्टेड सिलेबस भी अगर कर लेते हो ना अच्छे से, तो इसमें भी आपकी नैया पार हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो अभी टाइम के अकॉर्डिंग अपना मैनेज करना है, टाइम टेबल बना कर चलो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है, आप कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए है या कंप्लीट सिलेबस करना है तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करें। पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, और इस टाइप से वहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगे कि स्टार्ट कर दिया, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पूरा कंटेंट बिल्कुल सीक्वेंस में आपको मिलेगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर्स मेंशन कर देती हूँ, 8053633433। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है आपने तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर एक्सरसाइज की पीडीएफ हम अपलोड करते हैं। 9416941982 आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी टाइप का सिलेबस से रिलेटेड डाउट है या फिर कोर्सेज से रिलेटेड डाउट है, कोई भी आपका डाउट है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।